हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जानने वाले हैं माँ दुर्गा की दूसरी शक्ति ब्रह्मचारिणी की पावन कथा के बारे में। माँ दुर्गा की नव शक्ति का दूसरा स्वरूप ब्रह्मचारिणी का है। यहाँ ब्रह्मा का तपस्या से है और माँ दुर्गा का यह स्वरूप भक्तों और सिद्धों को अनंत फल देने वाला है। उनकी उपासना से तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार और संयम की वृद्धि होती है। ब्रह्मचारी की का अर्थ तप की चारिणी यानी तप का आचरण करने वाले। देवी का यह रूप पूर्ण ज्योतिर्मय और अत्यंत भव्य है। इस देवी के दाएं हाथ में जप की माला है और बाएं हाथ में यह कमंडल धारण किए हुए हैं। पूर्व जन्म में इस देवी ने हिमालय के घर पुत्री रूप में जन्म लिया था और नारद जी के उपदेश से भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या भी की थी। इस कठिन तपस्या के कारण इसे तपचारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से अभिहित किया गया। 1000 वर्ष तक इन्होंने केवल फल फूल खाकर बिताए और 100 वर्षों तक केवल जमीन पर रहकर शाक पर निर्वाह किया। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखे और खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के घोर कष्ट सहे। 3000 वर्षों तक टूटे हुए बेलपत्र खाए और भगवान शंकर की आराधना करती रही। इसके बाद तो उन्होंने सूखे बेलपत्र खाना भी छोड़ दिए। कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या करती रही। पत्तों को खाना छोड़ देने के कारण ही इनका नाम अपर्णा नाम पड़ा। कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम क्षीण हो गया। देवता, ऋषि, सिद्धिगण, मुनि सभी ने ब्रह्मचारिणी की तपस्या को अभूतपूर्व पुण्य कृत्य बताया, सराहना की और कहा, हे देवी, आज तक किसी ने इस तरह की कठोर तपस्या नहीं की। यह तुम्हीं से ही संभव थी। तुम्हारी मनोकामना परिपूर्ण होगी और भगवान चंद्रमौली शिवजी तुम्हें पति रूप में प्राप्त होंगे। अब तपस्या छोड़कर घर लौट जाओ, जल्दी तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने आ रहे हैं। इस प्रकार कथा का समापन होता है। इस देवी की कथा का सार यह है कि जीवन के कठिन संघर्षों में भी मन विचलित नहीं होना चाहिए। मां ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से सर्वसिद्धि प्राप्त होती है। दुर्गा पूजा के दूसरे दिन देवी की इसी स्वरूप की उपासना की जाती है। नवरात्रि से पूर्ण होता है नवदुर्गा का यह स्वरूप। नवरात्रि के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी को चीनी या चीनी से बनी मिठाई का भोग लगाया जाता है। दूध से बनी मिठाइयों का भोग लगाना भी शुभ होता है। दूध, दही, घी, शहद और शक्कर को मिलाकर बनाया गया पंचामृत का भोग लगाना भी अति शुभ माना गया है। गुड़ या गुड़ से बनी मिठाई का भोग भी अत्यंत लाभकारी होता है। मां ब्रह्मचारिणी को चीनी का भोग लगाने से व्यक्ति दीर्घायु और निरोग होने का वरदान मिलता है। इन भोगों से मां प्रसन्न होती है और जीवन में विकास और सफलता का आशीर्वाद मिलता है। मां ब्रह्मचारिणी को प्रसन्न करने के लिए सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और पूजा स्थान को गंगा जल से शुद्ध करें। उन्हें पीले फल, फूल, दूध से बनी मिठाई, चीनी और श्वेत पुष्प अर्पित करें। मंत्रों का जाप करें, जैसे या देवी सर्वभूतेषु मां ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। इस प्रकार आप किसी भी मां दुर्गा के मंत्र का जप कर सकते हैं। अंत में देवी मां की आरती करें और दुर्गा चालीसा या सप्तशती का पाठ करें। इस प्रकार मां प्रसन्न होती है और आपकी संपूर्ण मन इच्छा पूर्ण करती है। जय माता दी।